शिवहरे भाई साहब ने दिया है। मैं भगवान कृष्ण की नगरी से आया हूँ, तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूँगा कि मेरे ही आराध्य नहीं, जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का एक बार जयकारा लगाने के बाद मैं अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखूंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। और मेरा सभी से विनम्र आग्रह है, मेरे साथी अधिवक्ता जो कि ग्राउंड में बाहर सुन रहे हैं, बालक बोले तो तरी बाता। मंच पर सभी उपस्थित मुझसे गणमान्य हैं, वरिष्ठ हैं, मैं आप सभी का छोटा बालक हूं और नम्र निवेदन करूंगा कि सभी लोग मंच के प्रांगण में आकर कुछ बातें हैं जो मैंने अपने 10-11 वर्षों में अपने अधिवक्ता भाइयों की पीड़ा को महसूस किया, वो आप लोगों से साझा करूंगा। और बार बार मैं मंच के माध्यम से ये बात सुन रहा था कि अधिवक्ताओं का शोषण हो रहा है, अधिवक्ताओं को कोई साथ नहीं मिल रहा है, वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करा पा रहे। आप सब अपने हृदय पर हाथ रखकर वास्तविकता में अपनी अंतर जागृति को जगाते हुए ये महसूस करिए, क्या हम मांगने योग्य हैं? नहीं, हम देने योग्य हैं। हम और आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहे जाते हैं, हमारे सामने डीएम भी कुछ नहीं। अगर हम उनके पास जाएं तो वो भी खड़े होकर हमको कुर्सी देने का कार्य करेगा, लेकिन हमने आपने अपने शक्ति को पहचानने का ठेका नहीं दिया, दूसरों को दे दिया अपनी शक्ति को पहचानने का ठेका। आपके पास पीड़ित मुवक्किल आता है, उसके लिए सुबह से शाम तक कंधे से कंधा मिलाकर आप लड़ते हो। मानवाधिकार आयोग, एसएसपी महोदय, आईजी महोदय, डीआईजी महोदय उसको सारा डायरेक्शन, सारा ज्ञान दे देते हैं, परंतु अपने लिए उस ज्ञान की कुंजी में से 1% भी व्यय नहीं करना चाहते। ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। मैं बार बार ये सुन रहा था तो मुझे बड़ी ये पीड़ा महसूस हो रही थी कि हमारा शोषण हो रहा है। हमारा शोषण हो नहीं रहा है, हम अपना शोषण करा रहे हैं। आप ये बताइए, समाज में केवल एक अधिवक्ता ही ऐसा व्यक्ति है जो कि आखिरी विकल्प के रूप में, जब समाज का कोई व्यक्ति किसी का साथ नहीं देता है तो अंत में उंगली पकड़ने किसकी आता है? अधिवक्ता की। और अधिवक्ता गज और ग्राह की लड़ाई की तरह उस दलदल में से उस पीड़ित व्यक्ति को निकाल के बाहर और सक्षम कर देता है। परंतु आज हम अपने लिए कह रहे हैं कि हम सक्षम नहीं हैं। हम सक्षम हैं। कलयुग में केवल और केवल एक ही शक्ति है। मुझसे पूर्व जितने भी मेरे वरिष्ठ वक्ता हैं उन्होंने एक ही बात पर जोर दिया कि संघे शक्ति कलयुग है। बहुत से लोगों का, जब मैं शुरू में, मुझे ये सौभाग्य है कि मैं इस संगठन की नींव का ईंट बनने का काम मुझे ठाकुर जी ने प्रदान किया। ठाकुर बांके बिहारी का आशीर्वाद मिला, आप सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों का साथ मिला, तो राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच का गठन हुआ। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं, आप किसी नए व्यक्ति से, अधिवक्ता से कहो कि भैया हमारे मंच में जुड़ जाओ, तो उसका सबसे पहला प्रश्न होता है मंच में जुड़ने से फायदा क्या होगा? मैं तो शुद्ध सात्विक, बिल्कुल सटीक बात करना चाहता हूं कि आप ये बताइए, फायदा मैं आपको एक नहीं अनगिनत गिनाऊंगा और आप ये स्वीकार करेंगे कि राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच से जुड़ने से केवल मतलब नहीं है। मेरा तो कहना यह है, अधिवक्ता हित की जो संगठन बात करे वो हमारा आपका साथी है, और जो हमारे हित की बात न करे वो हमारा खुद का सगा भाई हो। तजिए ताहि विप्र कोटि सब, उसको ऐसे तज दीजिए कि वो सबसे बड़ा बैरी। अगर वो हमारे हित की बात नहीं करता है तो वो हमारा साथी नहीं है। राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने 3 वर्ष में 16, 17, 18 राज्यों में अपनी कार्यकारिणी गठित की
और आज कम से कम 18,000 एडवोकेट साथी जुड़े हुए हैं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त, मैं तो मानता हूँ ठाकुर बांके बिहारी का आशीर्वाद है, आप वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद है कि आप लोगों की मैं चरण की धूली भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे इस संगठन के माध्यम से सिरमौर बनाने का कार्य किया। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और मैं आप लोगों को ये विश्वास भी दिलाता हूँ, क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। जब ये संगठन बना था तो लोग हमसे भी मजाक करते थे। आज आप